हेलो फ्रेंड्स, 12 साल का एज गैप, दो बच्चों के बीच में 12 साल का एज गैप, ये सफ़र मेरा बिल्कुल भी आसान और बिल्कुल भी आम नहीं था। तो आज मैं आपको पहली बार से लेकर दूसरी बार माँ बनने तक के सफ़र के बारे में आगे बताना चाहती हूँ। अपनी जर्नी, मेरी जर्नी को अपने साथ एंजॉय कीजिए। दूसरे बच्चे की मेरे बर्थ की कहानी हिमाचल से ही शुरू हुई थी और देहरादून में हुआ था। वो पहला वाला बेटा दिल्ली में हुआ था और ये दूसरा देहरादून में। दोनों 12 साल का दोनों में एज गैप हो गया है और हिमाचल में ही शुरू हुई थी ये कहानी हमारी। और अभी तो हम राजस्थान में आ चुके हैं। ये देखिए बर्थ के टाइम का उसका है, जिस दिन वो हुआ था उसी टाइम का हॉस्पिटल का है। और हमें मतलब 12 साल के इतना गैप हो गया बीच में, बहुत टाइम तक हमें अगर चाहिए था दूसरा बेबी तो बस ये था कि एक लड़की हो जाए, क्योंकि एक लड़का है मेरा, तो फिर एक लड़की हो जाए। पर कोई नहीं, भगवान ने जो दिया तो जब वो हो गया तो ऐसा लगता है नहीं बस यही चाहिए था। और उसका नाम हमने मुकुंद रखा। हाँ इसका तो ये अभी छोटू से थे। ये फर्स्ट डे का वीडियो है जिस दिन वो हुआ था हॉस्पिटल से। फिर मेरे बड़े बेटे ने इसको अपना मतलब एक अलग ही फीलिंग थी उस समय जब वो उसको गोद में लेकर बैठ रहा था। और वो उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव मतलब कि कुछ जैसे उसकी बुआ थी वो उसको कपड़े पहना रही थी तो वो चिल्ला रहा था और उसकी बुआ, उसको भी डर लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम तो कैसे बना, तो वो रो रहा है कि उसको कपड़े पहना रही नहीं, बुआ रुला रही हैं ऐसे करके। मतलब ये सारी चीज़ें थी बहुत 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 डिफरेंट थी बॉडी में। तो जो मेरी था पेन बहुत ज़्यादा और उसके साथ ही, लेकिन ये हॉस्पिटल में मैंने अपने पास इसको लिटाया, उन्होंने इसके फ़ोटो खींची। मेरी तो शक्ल देखने लायक नहीं थी उस समय, बहुत पेन था। लेकिन फिर भी एक माँ की हिम्मत कहो, जिसे नहीं 2 बार ही हाँ दूसरा जन्म होता है बच्चे को, पढ़ते हैं तो दूसरा ही जन्म फील करते हैं। और इसकी लेकिन एक मुस्कान से सारा चीज़ें चली जाती हैं, सारे दुख बॉडी के सब आदमी भूल जाता है। फिर हम अभी इसके टाइम के बाद फिर हमने राजस्थान में शिफ्ट हुए और अब वो 1.5 साल का हो गया है। तो लेकिन इस सफ़र के बीच में बहुत कहानी है, बहुत चैलेंजेस हैं। कैसे अकेले बड़ा किया मैंने उसको इतना, क्योंकि 2 महीने का ही सी सेक्शन डिलीवरी थी मेरी, तो 2 महीने का ही रेस्ट मिला होगा और एक एंकल लिगामेंट सर्जरी भी हो चुकी है। तो कैसे कहें तो 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं। फिर उसके बाद भी एज तो अब बढ़ी रही है। तो इसके बाद हम जब राजस्थान में आए और फिर यहाँ की चीज़ें, अभी तो वो खैर बड़ा है और फिर अब उसकी, लेकिन यहाँ तक के बड़ा करने का सफ़र आसान नहीं है और ना अब आसान है। पर यहाँ भी ऐसे कुछ ना कुछ पल एंजॉय करने को मिल ही जाते हैं जब वो इतना प्यार करता है या इतना प्यार मैं उसको करती हूँ, तब भी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हाँ दोबारा इतने टाइम पे सब बच्चों से फ्री हो जाते हैं और लेकिन मेरी अभी जर्नी अभी एंजॉय हुई है, एंजॉय कर रही हूँ। तो ये है, ऐसे कर रहा है, ऐसी चीज़ें करता है। बड़े वाले के टाइम बिल्कुल डिफरेंट थी चीज़ें, अभी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। उसके टाइम पे नहीं पता था बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए अभी खुद को गिल्टी भी फील होता है। तो वो चीज़ें कि हाँ अभी इसके साथ ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, अभी इतना नहीं, पर इसको देखिए कैसे खेलना होता है, अभी कैसे इसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। अकेले बड़ा वाला स्कूल चला जाता है तो पूरा टाइम इसके साथ इस तरीके से लगे रहना पड़ता है। तो कभी ना कभी इसी तरीके से थक जाओ, फिर वो उसको नहीं, बच्चों को तो जो एक बार कर दो वही दोबारा बार बार करना है। तो मेरा बेसिकली ये है बताने का कि इतने एज गैप के बाद भी मैंने अपनी बॉडी को अभी रिकवर किया है और उसके साथ भी चीज़ें चल रही हैं अभी भी काफ़ी सारी। और एक आर्मी पर्सन की वाइफ होने का हमारी फैमिली जो है, तो वही है कि साथ में रहते हैं
तो भी 2-2 3-3 महीने नहीं रहते, आप सबको तो पता ही होगा। तो एज अ सिंगल मदर ही बड़ा करना पड़ता है। बड़े वाले बच्चे को भी ऐसे ही बड़ा किया 10 साल तक, फिर अभी जाके हम पिछले 3-4 साल से साथ में थे, फिर अब ये छोटा वाला, तो इसके 1 साल तक तो हम साथ में रहे हैं। फिर अभी बस वही आना जाना थोड़ा सा रहते हैं, सुबह शाम दिख जाते हैं, तो एक बच्चों को भी और एक सबको, पूरी फैमिली को अच्छा लगता है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो इस टाइम हम साथ में नहीं हैं, तो ऐसे ही अकेले पूरा दिन कैसे भी करके मैनेज करना पड़ता है, बाकी कोई काम तो नहीं हो पाते हैं। और इसके खेल भी, ये बड़े वाले से ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिव, और वो सीधा साधा था, उसको जहाँ भी बिठा दो ऐसे कर दो, बहुत सीधा था। ये तो बहुत ही चंचल है, पर उतना ही है। कृष्ण कन्हैया जैसे कि तरीके, बिल्कुल मुकुंद हमने इसका नाम रखा है, ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है हर चीज़। अभी तो वर्ड्स बोलने शुरू कर दिए हैं, और बस जो है वो कराओ, जो है वो खिलाओ, ठीक इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है इसके साथ। ऐसे ही खेलना पड़ता है, ऐसे ही, और मस्ती, तो भी टाइम निकल रहा है। इसके पापा के आने का वेट है, आ जाए जल्दी से तो हम लोग कैंटोनमेंट में अंदर शिफ्ट हों, फिर हमारी एक नई जर्नी की स्टार्टिंग हो। एक्चुअली वहाँ पे ही होता है ना, काफ़ी अच्छा, वहाँ पे ये सब अच्छे से होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।